हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर से अपना एडेनियम प्लांट आपके सामने ले आई हूँ। बरसातों में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जड़ों का गलना और सड़ना, जिसे हम फंगस की प्रॉब्लम कहते हैं। ये मेरा वही प्लांट है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। प्लांट हेल्दी है, मैंने इसकी बहुत केयर की, लेकिन फिर भी इसके अंदर कब रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई पता ही नहीं चला। तो जब रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो अक्सर जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पर प्लांट जो है ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब जैसे रूट्स में अगर सड़ने गलने की प्रॉब्लम आ गई है, फंगस लग गई है, तो आपको रूट का कलर चेंज नज़र आएगा, और या स्टेम पे लग गई है तो स्टेम का भी। तो सबसे पहले पता लगाने के लिए कि ये प्रॉब्लम कितनी है, और इसके लिए आप अपने गमले में से अपने प्लांट को बाहर निकाल लें। कुछ दिन पहले तेज हवा चली थी, जिसकी वजह से मेरा ये प्लांट गिर गया था। आप ऊपर देख रहे हैं थोड़ा सा डैमेज है, और यहाँ पर ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो मैंने भी केयर नहीं की और उठा के रख दिया। हो सकता है यहाँ कहीं इसके अंदर कंकड़ पत्थर लग गया हो, या किसी तरह का जोर से अंदर इसमें चोट लग गई हो, जिसकी वजह से जो हिस्सा पे चोट लगी थी वहाँ पे गलने सड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और बरसातों में ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर आपके किसी प्लांट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो ये देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, और जो गलने सड़ने की जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से फैलती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। तो समय रहते ही इसका उपचार कर लिया जाए तो हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो ये है हमारा, कि अपने प्लांट की जो जड़ें हैं उसे साफ पानी में अच्छे से हम धो लें। तो मैंने भी अपने इस प्लांट की जड़ को साफ पानी में धो लिया है, और अच्छे से धो लें, इसमें कोई गंदगी ना रहे। और धोने के बाद हम अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से ही इसके अंदर जो गलने सड़ने की प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से ही मुझे इसे रीपॉट करना पड़ेगा, और इसका इलाज भी करना पड़ेगा। रीपॉट करने से पहले इसको इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। एक तो सबसे पहले केमिस्ट की दुकान से हम हाइड्रोपेरोक्साइड, ये सोल्यूशन जो है केमिस्ट से मिल जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, अगर जहाँ पर फंगस वगैरह लगी होती है निकाल देती है, और पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। और आधा मग पानी के अंदर आधा चम्मच हाइड्रोपेरोक्साइड मिक्स करके इसमें अपने प्लांट को रख दीजिए। प्लांट कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसमें रखे रहने दीजिए। अब जो चाकू है या कटर है, उसको हमें साफ कर लेना है। हाइड्रोपेरोक्साइड से ही साफ कर सकते हैं, डिटोल से साफ कर सकते हैं, घर में सैनिटाइज़र तो होता ही है, हैंड सैनिटाइज़र हुआ, उससे हम क्लीन कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लीन करने का मतलब यही होता है कि इस पर कोई फंगस, बैक्टीरिया या कोई जर्म्स लगे हों वो हट जाएं, और हमारे प्लांट को किसी तरह का नुकसान ना हो। अब हम प्लांट को अपने बाहर निकालेंगे, और जो भी हिस्सा सड़ा हुआ है, गला हुआ है, उसे हम क्लीन कर लेंगे। कई बार जो कोडेक्स है वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें लगता है शायद रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई। उसका रीज़न होता है कि उसको पूरा पानी नहीं मिल रहा। गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से जो प्लांट है गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और इन दोनों बातों में ध्यान रखना है हमको। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कट लगाया और ये नीचे तक भी डैमेज है, और देखते हैं कट करके कि इसमें कितना खराब हो गया है। फ्रेंड्स, हमें गले सड़े हिस्से को तब तक क्लीन करना है जब तक वो पूरी तरह से एकदम साफ सुथरी उसके अंदर का ना दिखाई दे। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, नीचे से भी इसकी जो बीच वाली रूट है वो ख़राब हो रही है। पूरा का पूरा मुझे लग रहा है निकालना पड़ेगा, और इस तरह से आप निकालते जाइए ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से इसमें से निकल जाए। और हो सके तो जो कटर है वो थोड़ा शार्प लें, और बहुत सावधानी से हमें इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाथ कट सकता है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये
खराब है। ऊपर से इतना नहीं पता लग रहा है, लेकिन अंदर से जब कट लगाया है तो देखिए कितनी सारा जो है इसमें से खराब है। अगर मैं समय रहते नहीं देखती इसको तो ये पूरा प्लांट जो है मेरा गल सड़ जाता। तो इस तरह से आप बहुत सावधानी के साथ कटे हुए हिस्से को पूरी तरह से हटा दें, कहीं पर भी दाग ना रहे। अब आप देखिए मैंने यहाँ से निकाला तो एकदम क्लीन नजर आ रहा है। इसी तरह से जहां पर भी हमें दाग धब्बे नजर आएंगे वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा बहुत सारा जो प्लांट है वो मुझे काटना पड़ रहा है, उसकी जड़ों को खराब हो रही हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे बहुत सारा कोडेक्स जो इसका हटाना पड़ रहा है। हमें तब तक हटाते रहना है जब तक वो पूरा क्लीन ना हो जाए। यहाँ पर मैंने बहुत सारा काट के हिस्सा निकाल दिया इसका और वापस इसको हाइड्रोपेरोक्साइड के अंदर डिप कर दिया। ये देखिए कितनी सारी जड़ जो थी इसकी काट के मैंने अलग कर दी है। आपके सामने ही कितना सारा हिस्सा मैंने इसका काट दिया है। यहाँ पर मैं एक साफ फंजीसाइड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और इस फंजीसाइड पाउडर को मैं इस कटे हुए हिस्से पर पूरी तरह से लगा दूंगी। अगर आप अडेनियम प्लांट रखते हैं और आपके पास अडेनियम प्लांट है तो एक फंजीसाइड आप ज़रूर रखें, ऐसा फंजीसाइड जो कि अच्छा फंजीसाइड हो। बस फंजीसाइड लगाने का कारण यही है कि इसके अंदर किसी तरह का फंगस दोबारा से ग्रो ना कर जाए और ये फंगस से बचा रहे। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हैं और आप वैक्स से इसको सील भी कर सकते हैं। वैक्स से सील कर सकते हैं, नहीं तो आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको एक दिन के लिए छाया में रख दूंगी। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने इसको एक दिन से ज़्यादा रख दिया, तो ये इसका कोडेक्स देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से ड्राई हो गया। तो कोई बात नहीं है, पर ये थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है, तो आप एक दिन ही रखें। बस रखने का मतलब ये है कि जो इसका हिस्सा है वो सूख जाए, वहाँ पर जो फंगस है दोबारा से ग्रो ना करे, बस यही इसका एक रीज़न होता है। तो इसको आप अगर आप इंस्टेंट लगाना चाहते हैं इसको, तो आप इस इंस्टेंट लगाने के लिए आप इसके ऊपर वैक्स की कोट कर सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको 2-4 घंटे सूखने दीजिए, फिर आप इसको वापस रीपॉट कर लीजिए। मैं इसको अब रीपॉट कर दूंगी। रीपॉट करने के लिए जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, इसके अंदर दूसरी मिट्टी ली है। जिस गमले में ये लग रहा था मैंने उस गमले की मिट्टी को यूज़ नहीं किया है। अब मैं बिल्कुल साफ सुथरी एक नया मिश्रण तैयार किया है मैंने, और इसके अंदर मैंने कोयला डाल रखा है, थोड़ी सी राख डाल रखी है जो कि एक फंजीसाइड का काम करेगी, कोयला कार्बन का काम करेगी, और ईंट के छोटे टुकड़े जो कि धोकर मैंने फंजीसाइड पाउडर में पहले से डिप करके रखे हुए हैं और उनको सुखाकर इसमें मिक्स किया है। और अब फिर भी मैं इसके ऊपर हल्का सा फंजीसाइड पाउडर भी डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई चांस ना रहे फंगस लगने का। और इस मिक्सचर को मैं गमले में भरकर और ये प्लांट को रीपॉट करूंगी। इस तरह से आप इसको गमले में भर लीजिए। और अब प्लांट का जो कटा हुआ हिस्सा है जहाँ पे हमने काट रखा था, इसको हमें बाहर रखना है थोड़ा, और इतना देखिए, इतना मैं मिट्टी के अंदर रखूंगी और बाकी हिस्सा बाहर रखूंगी। बरसातों का टाइम है तो बारिश से भी बचा के रखूंगी इसको। और अब मैं इसको एक बार पानी दूंगी और उसके बाद में कम से कम 10 दिन बाद पानी दूंगी, क्योंकि अभी जो प्लांट है वो पानी लेने की हालत में नहीं है। हमें इसको बचा के रखना है और इसको कम पानी देना है, और बिना पानी के भी ये बहुत दिन सरवाइव कर जाता है, इसलिए इसे छाया में रखूंगी। और फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे इस तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद फंगस का ग्रो नहीं होता, फंगस ग्रो नहीं होती। कई बार इस तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद भी प्लांट के अंदर फंगस दोबारा से लग जाती है। अगर आपको लगे कि प्लांट पहले से और ज़्यादा इसका कोडेक्स सूख रहा है और सारे पत्ते भी झड़ गए हैं,
तो एक बार फिर से अपने प्लांट को निकाल कर चेक ज़रूर कर लें, और जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आपको दोबारा से ट्रीटमेंट करना है। और मिट्टी चाहे आप 2 बार इसको रिपॉट करें या 3 बार, हर बार हमेशा साफ़ सुथरी सूखी मिट्टी ही लेनी है। तो उम्मीद है मुझे कि अगर आपके प्लांट में, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि किसी के प्लांट में फंगस ना लगे, अगर लग गई है, क्योंकि एक नेचुरल है ये, ऐसे बारिशों में ये लग जाती है, तो इस तरह से आप इलाज कीजिए उसका और आपका प्लांट स्वस्थ हो जाएगा। और प्लांट मेरा हवा से गिरे नहीं और इधर उधर नहीं हिले, तो उसके लिए मैंने ये बड़े बड़े पत्थर इसके सपोर्ट के लिए लगा दिए हैं। आप सोचते होंगे पत्थर शो के लिए होते हैं, शो के लिए भी होते हैं, लेकिन जब प्लांट को सपोर्ट देनी होती है ये पत्थर बहुत ही यूज़फुल होते हैं। प्लांट लगाने के बाद आप फंजीसाइड पाउडर का एक बार फिर से पानी में घोल के उस पानी को अपने प्लांट्स के अंदर ज़रूर दे दें। कोशिश कीजिए कि कटे हुए हिस्से में पानी ना पड़े। बारिशों से अपने प्लांट को बचा के रखना है, बहुत ज़्यादा बारिशों में इसको नहीं निकालना, क्योंकि अब फंगस लग गई है तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं फंगस लगने के। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा हमें इसको 10 दिन के लिए रखना पड़ेगा कोई ऐसी जगह पे कि इस पर डायरेक्ट बारिश ना आए, और थोड़ी बहुत इसको सुबह सुबह की या शाम की सनलाइट भी मिल जाए। बिल्कुल पूरी तरह से हम धूप में अभी इसको नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमारा प्लांट वीक है। तो फिर और हमें क्या करना है, अगर आपका भी प्लांट इस तरह से कोई प्रॉब्लम में आ गए हैं तो आप उसका इलाज ज़रूर कीजिए और आपका प्लांट भी स्वस्थ हो जाएगा। मैं आपको एक और अपना प्लांट दिखाती हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था वो प्लांट, और वो प्लांट का कोडेक्स कितना सूखा हुआ था, और अब जो कि बारिशें चल रही हैं और बारिशों में ये कोडेक्स कैसा है, अब आप खुद देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, इसका कलर देखिए। तो जब ये प्लांट बच सकता है तो ये क्यों नहीं बच सकता है, ये भी बच सकता है। और मैं अगर अपने प्लांट को बचा सकती हूँ तो आप लोग भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं और ये सोच के कि अब कुछ इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये मर गया है, ख़राब हो गया, तो उसे निकाल के अपने गार्डन से हटा देते हैं। और जो बीमार प्लांट है उसका इलाज करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपके साथ कोई और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें, घर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।